कक्षा 12वीं के इतिहास के छठे चैप्टर भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक की आज की चर्चा में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय के 4 भागों में हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन पर, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन पर, भारत में इस्लामी और सूफी परंपराएं और पूजा प्रणालियों का समन्वय, इतिहासकारों के अनुसार भेद और संघर्ष और धार्मिक इतिहास का पुनर्निर्माण। आज की हमारी चर्चा का विषय है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज आरंभिक भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं पर, तमिलनाडु में आरंभिक भक्ति आंदोलन पर, अलवारों और नयनारों का भक्ति साहित्य, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा, अलवार, नयनार और वीर शैवों का जाति के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण और किस तरह महिला भक्ति संत पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती देती हुई दिखाई देती हैं। क्यों और किस तरह शासकों ने भक्ति परंपरा से संबंध स्थापित किए, बौद्ध और जैन धर्म के प्रति विरोध क्यों और भक्ति संतों द्वारा अपनाई गई भाषा की विविधता। जिस तरह हर चर्चा का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो आज की हमारी चर्चा का लर्निंग आउटकम है शिक्षार्थियों को धार्मिक विकास से अवगत कराना और इतिहास के स्रोत के रूप में धार्मिक साहित्य का विश्लेषण यानी एनालिसिस। अगर हम 8वीं से 18वीं सदी के ऐतिहासिक स्रोतों की बात करें और इसकी तुलना हम अध्याय 4 विचारक, विश्वास और इमारतें उससे यदि करते हैं, तो हम पाते हैं कि जहां स्तूप, विहार, मंदिर किसी विशेष धार्मिक विश्वासों और आचरणों का प्रतीक है, तो वहीं अन्य धार्मिक विश्वासों का पुनर्निर्माण साहित्यिक परंपराओं जैसे पुराणों के आधार पर भी किया जा सकता है, जिन पर वर्तमान स्वरूप लगभग स्तूप, विहार और मंदिरों के आने के साथ बनना शुरू हो गया था। इस काल में एक और खास बात देखने में आई है कि एक और तो तमिल भक्तों, खासकर विष्णु को मानने वालों के विचारों को संस्कृत परंपरा में समाहित कर लिया गया यानी मिला लिया गया, जिसका परिणाम था सबसे प्रसिद्ध पुराणों में से एक भागवत पुराण की रचना। और दूसरा विकास देखने को मिलता है 13वीं शताब्दी में, जब भक्ति परंपरा का महाराष्ट्र में विकास हुआ। अब अगर 8वीं से 18वीं शताब्दी के भक्ति सूफी परंपराओं के ऐतिहासिक स्रोतों की हम बात करें, तो इस काल के साहित्यिक स्रोतों में संत कवियों की रचनाएं हैं, जिन्हें उन्होंने जनसाधारण यानी आम लोगों की क्षेत्रीय भाषाओं, लोकल भाषाओं में मौखिक रूप से अपने आप को अभिव्यक्त किया है। ये रचनाएं ज्यादातर संगीतबद्ध हैं यानी म्यूजिक के संग है, जो संतों के अनुयायियों ने उनकी मृत्यु के बाद संकलित की यानी कंपाइल की। ये परंपराएं प्रवाहमान है यानी गतिशील थी, क्योंकि जहां अनुयायियों की कई पीढ़ियों ने संत कवियों के मूल संदेश को न केवल दूर दराज तक फैलाया, बल्कि जो संदेश अलग राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में कुछ अलग से लगे, गैर जरूरी से लगे, उन्हें या तो परिवर्तित कर दिया गया या उन्हें छोड़ दिया गया। इसीलिए ये नई परंपराएं प्रवाह में थीं और इन स्रोतों का मूल्यांकन इतिहासकारों के लिए चुनौती है। इतिहासकार इन संत कवियों के अनुयायियों द्वारा संत कवियों की लिखी जीवनियों का ऐतिहासिक स्रोत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये जीवनी पूरी तरह से सच नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि कुछ बातें बढ़ा चढ़ा करके भी दी गई होंगी। फिर भी इनसे ये जरूर पता लगता है कि अनुयायी इन पथ प्रदर्शक यानी रास्ता दिखाने वाले स्त्री पुरुषों के जीवन को कैसे देखते थे। धर्म के इतिहासकारों ने भक्ति परंपरा को 2 मुख्य वर्गों में बांटा है, जैसा कि आप यहाँ फ्लो चार्ट में भी देख सकते हैं। सगुण यानी विशेषण सहित यानी मूर्ति पूजा, और निर्गुण यानी निराकार, विशेषण रहित। सगुण भक्ति धारा आगे जाकर के फिर 3 भागों में विभाजित दिखाई देती है।
कौन कौन है? अलवार, अलवार यानी विष्णु और उनके अवतार की मूर्ति रूप में पूजा। और दूसरे नयनार, नयनार यानी शिव की मूर्ति के रूप में पूजा। और तीसरे आते हैं सगुण भक्ति धारा में देवी की आराधना पद्धति वाले। वहीं जैसा कि आप फ्लो चार्ट में देख रहे हैं, दूसरी तरफ निर्गुण विचारधारा है, उसमें ईश्वर की निराकार रूप में पूजा की जाती थी। जैसे उदाहरण के लिए कबीर हुए निर्गुण भक्ति धारा के, गुरु नानक है, ये निर्गुण भक्ति धारा के संत हुए हैं। शुरुआती भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषता थी अपने इष्ट देवता यानी अलवार विष्णु के प्रति और नयनार शिव के प्रति प्रेम और समर्पण का भाव। और अपने इष्ट देवता यानी अलवारों के लिए विष्णु, नयनारों के लिए शिव, अपने इष्ट की स्तुति में यानी उसकी प्रार्थना में भजन गाते हुए ये संत एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। कई बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में भी उभरे जिनके आसपास उनके भक्त जनों के एक पूरे के पूरे समुदाय का गठन हो गया। हालांकि फिर भी बहुत सी भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवता और भक्तों के बीच में महत्वपूर्ण बिचौलिए बने रहे। फिर भी एक खास बात थी कि इस भक्ति धारा की परंपराओं में महिलाओं और निम्न वर्णों को भी स्वीकृति और स्थान मिला। और भक्ति परंपरा की विशेषताओं में एक खास विशेषता है स्त्रियों यानी महिलाओं की उपस्थिति। लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी से शुरुआती भक्ति आंदोलन का उद्भव होता है। कहां से? वर्तमान तमिलनाडु क्षेत्र से, जैसा कि आप यहां मानचित्र में भी तमिलनाडु की अवस्थिति देख सकते हैं। कौन थे? एक तो वो थे जो विष्णु की भक्ति में बिल्कुल गुम, तन्मय, अलवार, और दूसरे जो शिव की भक्ति में तन्मय, नयनार, एक जगह से दूसरी जगह घूमते भजन गाते थे। अपनी इन्हीं यात्राओं के दौरान, जिनमें लोकल यानी क्षेत्रीय भाषा में, अर्थात तमिलनाडु है तो तमिल भाषा में गीत गाते एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते इन संतों ने कुछ जगहों को अपने इष्ट यानी अलवारों ने विष्णु और नयनारों ने शिव का निवास स्थान घोषित कर दिया। इन निवास स्थलों में बड़े बड़े मंदिर बने जो तीर्थ स्थल माने गए। यहां आप चित्र में शिव के अनुयायी तमिल संत मणिक्वचक्कार की 12वीं शताब्दी की कांसे की मूर्ति देख सकते हैं। उसी तरह से विष्णु के अनुयायी प्रमुख अलवार संत नामलवर की मूर्ति भी आप यहां पर देख सकते हैं। इन संत कवियों की रचनाओं को भजनों के दौरान इन मंदिरों में गाया जाता था और अपने इष्ट देवता के साथ साथ धीरे धीरे इन संतों की मूर्तियों की भी पूजा होने लगी। लगभग 10वीं शताब्दी तक आते आते अलवारों और नयनारों के भक्ति साहित्य का संकलन कर लिया गया था। 12 अलवारों की रचनाओं का संकलन, जो 4000 पावन रचनाओं के नाम से जाना जाता है, उस ग्रंथ को नाम दिया गया नल्लयीर दिव्य प्रबंधम। इसका वर्णन तमिल वेद के रूप में भी किया जाता है। इसी तरह नयनार साहित्य कहलाया तवरम। तवरम में मुख्य नयनार संत अप्पार, संबंदर और सुंदरार, ये मुख्य नयनार संत थे। उनकी रचनाओं का संकलन है जिसमें कविताओं को संगीत के आधार पर वर्गीकृत हुआ आप पाते हैं। और आप यहां इन संतों के चित्र भी देख सकते हैं। यही तमिलनाडु के साथ साथ हम बात करते हैं कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में हुए एक और आंदोलन की। इस आंदोलन का नेतृत्व किया था चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री रहे बासवन्ना नाम के ब्राह्मण ने। ये बासवन्ना शुरू में जैन धर्म को मानते थे। यहां आप उनका चित्र और कर्नाटक की मानचित्र में स्थिति भी आप देख सकते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, बासवन्ना द्वारा चलाए गए इस आंदोलन को मानने वाले उनके अनुयायी वीरशैव या फिर लिंगायत कहलाए। क्यों? क्योंकि ये शिव की पूजा लिंग के रूप में करते थे और इस परंपरा के अनुयायी पुरुष अपने बाएं यानी लेफ्ट कंधे में चांदी के पिटारे में एक लघु यानी छोटा लिंग लेकर के चलते थे, धारण करके चलते थे और उन्हें बहुत श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था।
उनमें जगम या यायावर, यायावर मतलब जो घूमते फिरते रहते हैं, जो हमेशा घूमते रहते हैं, तो या यायावर भिक्षु ये शामिल थे। इस समुदाय के इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं वचन। वचन क्या हुए? वचन यानी कि जो कन्नड़ भाषा में, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, तो कन्नड़ भाषा में इस आंदोलन में शामिल स्त्री पुरुषों के द्वारा लिखे गए या रचे गए साहित्य का संकलन है। लिंगायत या वीरशैव परंपरा को मानने वाले लोग कई बातों में ब्राह्मणीय अवधारणा के विरोधी थे। जैसे पुनर्जन्म के सिद्धांत पर उनका विश्वास नहीं था। वो मानते थे कि मरने के बाद भक्त शिव में लीन हो जाएंगे और पुनर्जन्म नहीं होगा, यानी दुनिया में दोबारा नहीं लौटेंगे। ये ब्राह्मणीय धर्म शास्त्रों के खिलाफ था। और दूसरी चीज, ब्राह्मणीय धर्म शास्त्रों में बताए गए श्राद्ध संस्कारों का पालन लिंगायत नहीं करते थे। वे अपने मृतकों को विधिपूर्वक दफनाते थे, जलाते नहीं थे। जाति की अवधारणा पर इनका विश्वास नहीं था और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का भी ये लोग विरोध करते थे। शायद यही सब कारण थे कि ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को नीचे स्थान मिला वो लिंगायतों के अनुयायी हो गए। ब्राह्मणीय अवधारणा के विरुद्ध इन्होंने वयस्क विवाह यानी एडल्ट मैरिज और विधवा पुनर्विवाह विडो रीमैरिज को मान्यता दी। अलवार, नैनार और वीरशैव तीनों ने ही जाति की व्यवस्था की तरफ आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। तीनों ने ही ब्राह्मणों की प्रभुसत्ता यानी सुप्रीमेसी और जाति प्रथा का विरोध किया, क्योंकि कई भक्ति संत अलग अलग समुदाय से आए थे। अगर कुछ ब्राह्मण थे तो कुछ शिल्पकार भी थे, कुछ किसान थे और कुछ अछूत मानी जाने वाली जातियों से भी आए हुए संत थे। धर्मशास्त्रों में दिए कई आचारों का विरोध, जैसे दूषित होने की अवधारणा या जाति की अवधारणा, उसके विरोध के कारण लिंगायतों को निचले पायदान की जातियों का समर्थन मिला। अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन नलयीर दिव्य प्रबंधम को तमिल वेद मानकर इसके महत्व को ब्राह्मणों द्वारा पोषित चारों वेदों के बराबर मानना एक तरह से ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती देना था। इसके अलावा जैसा कि आप यहाँ स्रोत 1, स्रोत 2 और स्रोत 4 देख सकते हैं, जिनमें से एक में बासवन्ना द्वारा रचित वचन है। क्या कहता है बासवन्ना? कि जब वे पत्थर से बने सांप को देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाते हैं। अगर असली सांप आ जाए तो कहते हैं मारो मारो। अगर ईश्वर का कोई सेवक जो भूखा है भोजन परोसने पर खाने के लिए आ जाए तो कहते हैं चले जाओ। लेकिन ईश्वर की पत्थर की मूर्ति जो खा नहीं सकती उसको तरह तरह के व्यंजन परोसते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये कर्मकांड का विरोध करते हुए बासवन्ना दिखाई देते हैं। अब दूसरी तरफ एक ब्राह्मण अलवार कहता है कि चतुर्वेदी, चतुर्वेदी मतलब जो चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण जो अजनबी है और तुम्हारी मतलब विष्णु की सेवा के प्रति निष्ठा नहीं रखते, उनसे भी ज्यादा आप हे विष्णु भगवान उन बातों को पसंद करते हैं जो आपके चरणों से प्रेम करते हैं, चाहे वे वर्ण व्यवस्था से परे हो यानी जाति पाति से दूर। ईश्वर केवल उन्हीं को पसंद करते हैं जिनके दिल में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है। अपार नामक नयनार संत की रचना कहती है कि हे धूर्तजन, जो तुम शास्त्रों का उदाहरण लेते हो, तुम्हारा गोत्र और कुल भला किस काम का? तुम केवल मारपेरू के स्वामी यानी शिव, जो तमिलनाडु के तंजावुर जिले के मारपेरू में बसते हैं, उन्हीं को अपना एकमात्र आश्रयदाता मानकर उनके आगे सिर झुकाओ और उनके प्रति श्रद्धा रखो। अब इन्हीं की तरह महिला भक्ति संत भी पितृसत्तात्मक समाज के आदर्शों को चुनौती देती हुई दिखाई देती हैं। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, अंडाल जो कि एक अलवार महिला संत थी, इनके भक्ति गीत आज भी गाए जाते हैं और इन्होंने खुद को विष्णु की प्रेमिका मानकर अपनी प्रेम भावना को शब्दों में व्यक्त किया था। दूसरा चित्र है नयनार महिला संत करईकाल अम्मैयार का। करईकाल अम्मैयार ने घोर तपस्या का रास्ता अपनाया और इनका वर्णन किया जाता है फूली हुई नाड़ियों वाली,
जिनकी आंखें बाहर निकली हुई हैं, दांत बिल्कुल सफ़ेद हैं, पेट बिल्कुल अंदर धंसा हुआ है, लाल बाल हैं, आगे निकले हुए दांत, लंबी पिंडली की नली जो घुटनों तक फैली हुई है। ऐसा चित्रण स्त्री का, स्त्री सौंदर्य की पारंपरिक पितृसत्तात्मक समाज की अवधारणा को चुनौती देता सा प्रतीत होता है। वहीं सगुण भक्ति धारा की महिला संत हुई है मीराबाई। इनका भी आप चित्र यहां देख सकते हैं। इन्होंने राजकुमारी होते हुए भी और राजसी कुल में विवाह होने के बाद भी राजमहल को छोड़ दिया और एक घुमक्कड़ गायिका बन गई, जिसने विधवा के सफेद वस्त्र या सन्यासिनी का जोगिया वस्त्र धारण किया। इन सभी भक्ति धारा की महिला संतों ने अपने सामाजिक कर्तव्यों का त्याग कर दिया, लेकिन किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था यानी किसी भी भिक्षुणी समाज की समुदाय की वो सदस्य नहीं बनी। लेकिन इन महिलाओं की जीवन पद्धति और उनकी रचनाओं ने एक तरह से पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी। इस काल के भक्ति संतों को 9वीं से 13वीं शताब्दी के चोल, पल्लव और पांड्य शासकों का खूब समर्थन मिला, जैसा कि आप यहां मानचित्र में भी देख सकते हैं। इन राज्यों की स्थिति, इन शासकों ने विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए, जबकि बौद्ध और जैन धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों से मौजूद थे। चिदम्बरम, तंजावुर, गंगईकोंड चोलपुरम, इनके मंदिरों के चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं और इन विशाल शिव मंदिरों का निर्माण चोल शासकों की मदद से हुआ था। उन्होंने इसके लिए धन दिया था, भूमि अनुदान दिया था। कांसे की बनी शिव की नटराज के रूप में ये प्रतिमा जो आप देख रहे हैं, इसका निर्माण भी इसी समय हुआ। आजकल भी शिव की इस तरह की नटराज प्रतिमा कई घरों में आपने देखी होगी, कई भारतीय घरों में देखी होगी। दरअसल नैनार और अलवार संत विल्लालाल किसानों इनके द्वारा सम्मानित होते थे। कौन थे विल्लालाल किसान? ये दक्षिण भारत के अमीर किसान और शिल्पकारों के लिए भी ये प्रेरणा के स्रोत थे। यानी विल्लालाल किसान और शिल्पकार दोनों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। अब इनका शासकों और शिल्पकारों का समर्थन पाने का प्रयास या राजनीतिक जरूरत शासकों की भी होती थी और चोल सम्राटों ने देवीय समर्थन पाने का दावा किया और अपनी सत्ता के प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें पत्थर और धातु से बनी मूर्तियां सजी हुई थी। इन सम्राटों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन भी किया और इन मंदिरों में इनके गायन को प्रचलित करवाया। इस तरह इन लोकप्रिय संत कवियों की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान किया गया। नैनार ग्रंथ तवरम का संकलन भी इसी समय हुआ। 945 ईस्वी के एक अभिलेख से पता चलता है कि चोल सम्राट परांतक प्रथम ने संत कवि अप्पार, संबंदर और सुंदरार की धातु प्रतिमाएं एक शिव मंदिर में स्थापित करवाईं और इन मूर्तियों को उत्सव में, जुलूस में निकाला जाता था। अब यहां बात उठती है कि कभी-कभी इन रचनाओं की मुख्य विषय वस्तु में बौद्ध और जैन धर्म के प्रति विरोध का स्वर क्यों दिखाई देता है, खासकर नैनार संतों की रचनाओं में। वास्तव में जिस तरह से जन समर्थन हासिल करने के लिए शासकों को इन संतों की जरूरत होती थी, उसी तरह से इतिहासकारों ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए यह सुझाव दिया है कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन था और बौद्ध और जैन धर्म व्यापारी और शिल्पी वर्ग के समर्थन से शताब्दियों से इस क्षेत्र में अस्तित्व में थे। तो इसके पीछे कारण प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन हो सकता है राजकीय अनुदान पाने का। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन भक्ति संत आम जनता तक पहुंचने में कामयाब रहे। क्यों रहे? एक बहुत बड़ा कारण है उनके द्वारा अपनाई गई भाषा की विविधता। क्योंकि भक्ति संतों ने प्रचार प्रसार के लिए आम लोगों की क्षेत्रीय यानी लोकल भाषा को अपनाया, जिसे समझने में आम लोगों को आसानी होती थी, उनकी बातें आराम से समझ में आ जाती थी।
अलवार और नयनार संत तो तमिल भाषा में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाते घूमते रहते थे और बासवन्ना ने भी कर्नाटक क्षेत्र में वहां बोली जाने वाली कन्नड़ भाषा में ही अपने संदेश का प्रसार किया। तो आज की दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की चर्चा में हमने बात की आरंभिक भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं पर, तमिलनाडु में आरंभिक भक्ति आंदोलन के अंतर्गत अलवार और नयनार संतों के बारे में, अलवार और नयनारों का भक्ति साहित्य नलगीर दिव्य प्रबंधम और तवरम पर, जैसा कि आप यहाँ माइंड मैप में भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने बात की कर्नाटक की वीर शैव परंपरा, उसके संस्थापक बासवन्ना और उसकी विचारधारा के बारे में। हमने चर्चा की अलवार, नयनार और लिंगायतों का जाति के प्रति दृष्टिकोण पर, और महिला भक्ति संत किस प्रकार पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती देती प्रतीत होती हैं। उसमें हमने अंडाल, करईकालम्मैयार और मीराबाई के बारे में चर्चा की। फिर हमने बात की शासक वर्ग और भक्ति संतों के संबंधों पर, साथ ही साथ बौद्ध और जैन धर्म के प्रति विरोध और भक्ति संतों की भाषा के बारे में। अगले भाग में हम उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।